द एविडेंस ऑफ द पास्ट, ये सेकंड पार्ट है, यानी अतीत के प्रमाण। अतीत के प्रमाण इसमें है फॉसिल्स। ए फॉसिल में बी एन expression of an insect or leaf on a muddy surface that now is stone, now is stone। जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, यानी आर्कियोलॉजिस्ट्स होते हैं और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, वो अतीत के प्रमाण यानी पास्ट में क्या हुआ है, इस धरती पर क्या हुआ है, क्या इतिहास रहा लोगों का, उसका पता लगाने के लिए चार चीज़ों का वो लोग खोज करते हैं। एक होता है आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है जो मानव निर्मित वस्तुएं होती हैं उसकी वो खोज करते हैं। दूसरा इको फैक्ट्स होता है, मतलब जो हड्डी वड्डी होती है जानवरों की, इंसान की जो दफन रहती है उसको खोजते हैं, यानी जो प्रकृति की बनी हुई है। और तीसरा होता है फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब होता है जीवाश्म। जीवाश्म, तो ये जो जीवाश्म होता है ये क्या होता है, एक जीवाश्म किसी कीड़े अथवा पत्ती की कीचड़ के अंदर एक निशान हो सकता है, यानी मड है, मड माने कीचड़ के अंदर कोई कीड़ा फंस गया या कोई पत्ती उसमें दब गई तो उसका एक निशान बन जाता है। कुछ दिनों बाद जो है वो जो है पत्थर जैसा हो जाता है, तो उसी को जो है जीवाश्म कहते हैं, जो बाद में पत्थर का रूप ले लेता है, जो बाद में पत्थर का रूप ले लेता है। एक जीवाश्म किसी कीड़े अथवा पत्ती की कीचड़ के अंदर एक निशान हो सकता है जो बाद में पत्थर का रूप ले लेता है। तो इसको भी खोजते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट खोजते हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट खोजते हैं जगह जगह सभ्यताओं में जा कर के। फीचर्स होता है संरचना मतलब जैसे कोई राजमहल है, कोई सड़क है, कोई बांध है, या जो मिट्टी से बना हो, या जो उससे ईंटों से बना हो, पत्थरों से बना हो, कोई मकान बना हो, कोई राजमहल बना हो, कोई मकबरा बना हो, तो उसकी खोज करते हैं। तो फीचर्स आर ए काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट। हर्ट्स आर गुड एग्जाम्पल। हर्ट्स आर गुड एग्जाम्पल, यानी जो संरचना एक तरह से आर्टिफैक्ट्स ही होता है। आर्टिफैक्ट्स क्या है, मानव निर्मित है, तो जाहिर है कि ये जो संरचना है ये मानव निर्मित होती है, यानी राजमहल बनाने वाला भी इंसान ही होता है, कब्रिस्तान बनाने वाला भी इंसान ही होता है। आग जलाने की भट्ठी एक अच्छा उदाहरण है। आग जलाने की भट्ठी एक अच्छा उदाहरण है। जब मनुष्य ने जो है आग का आविष्कार कर लिया तो उसमें मांस को भून करके खाता था, तो वो हड्डियों को अगल बगल फेंक देता था। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं और जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं इसको खोजते हैं कि मानव की बस्ती अगर रही होगी तो ये आग जलाने की भट्ठी भी कहीं मिलेगी, और आग और के साथ साथ जो है उसके अगल बगल जो है ये जो हड्डी है, हड्डियों के टुकड़े भी मिलेंगे, क्योंकि जो बड़ी हड्डियां हैं उसको इंसान नहीं खाता था, उसको फेंक देता था, तो वो वहाँ पर मिलती हैं, तो उससे वो पता लगाते हैं। तो इस तरह से जो है अतीत के प्रमाण की जानकारी होती है, अतीत के प्रमाण की जानकारी होती है। आगे है साथियों, आगे है डेटिंग द एविडेंस। डेटिंग द एविडेंस, फर्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग, सेकंड है थर्मल ल्यूमिनेसेंस डेटिंग, थर्ड है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस डेटिंग, फोर्थ है पेलियो मैग्नेटिक डेटिंग, फिफ्थ है पोटेशियम आर्गेनन डेटिंग, सिक्स्थ है आर्गन आर्गन डेटिंग, सेवेंथ है यूरेनियम सीरीज डेटिंग, आठवां है फिशन ट्रैक डेटिंग, और नवा है अदर टेक्निक्स। इसका मतलब ये हुआ कि प्रमाणों का तिथि निर्धारण। ये जो चारों प्रमाण मिल रहे हैं, आर्टिफैक्ट, इको फैक्ट और फॉसिल्स और जो फीचर्स, ये चार जो चीज़ें मिल रही हैं आर्कियोलॉजिस्ट को और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, तो उसकी वो डेटिंग करते हैं, मतलब काल निर्धारण करते हैं। तो ये 9 तरीके हैं, 9 तरीकों से वो करते हैं। पहला तरीका है रेडियो कार्बन डेटिंग। फर्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग। C14 हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 5730 years. 30 years. From this technique, dating is possible of things all old up to 80,000 years. 80,000 years. कार्बन डेटिंग का मतलब हुआ C14 हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स, यानी कार्बन 14 का अर्ध जीवन 5730 वर्ष है। इससे 50,000 से 80,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं का निर्धारण हो सकता है। इससे
50,000 से 80,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं का निर्धारण हो सकता है। अब हमारे देश में जो शैतान नस्ल के लोग हैं कहते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये हुआ है, मतलब अरबों साल पहले सतयुग हुआ है, करोड़ों साल पहले त्रेता हुआ है और लाखों साल पहले जो है द्वापर हुआ है और उसके बाद जो है कलयुग हुआ है। तो सही देखा जाए जो ये C14 है, मतलब कार्बन 14 का जो उपयोग जो है कलयुग में होने वाली जो चीज़ें हैं, जो रचना मनुष्य ने की है, उसका वस्तुओं का निर्धारण हो सकता है। और ये सतयुग, त्रेता, द्वापर ये सब वही देखा जाए तो कवियों की कल्पना है, इसमें कुछ है नहीं, कोई चीज़ नहीं मिलता है, कोई ज़्यादा कुछ चीज़ मिलता नहीं है। फ्रॉम दिस टेक्निक इट हैज़ 2 मेथड्स, इसकी 2 विधियां हैं, कार्बन 14 की 2 विधियां हैं। फर्स्ट है BRM, बीटा रेडिएशन मेथड, और सेकंड है AMS, एक्सेलरेशन मास स्पेक्ट्रोमीटरी। तो BRM और AMS ये 2 मेथड हैं इसमें कार्बन 14 की। तो ज़्यादातर सब कुछ कलयुग में हुआ है, तो कलयुग की वस्तुओं का निर्धारण कार्बन C14 से हो जाता है, कार्बन 14 से हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग, हमारे लोग यही जानते हैं कि कार्बन डेटिंग, हाँ ठीक है, कार्बन डेटिंग से कलयुग की वस्तुओं का निर्धारण हो जाता है। लेकिन अब आप सतयुग, त्रेता, द्वापर कहिएगा तो उसके लिए भी विद्वानों ने जो है रास्ता खोज लिया है कि हम दूसरे मेथड भी हैं। आप कहोगे अरबों साल, खरबों साल पुराना कोई आपकी सभ्यता थी, तो कहते हैं कि आप कोई वस्तु दे दीजिए, हम पता लगा लेंगे कि अरबों साल पुराना है कि खरबों साल पुराना है। ये है सेकंड साथियों है thermoluminescence dating. It is well suited to samples of ancient pottery, brick, tile, terracotta and other objects that are made at high temperature. ये मतलब हुआ कि यह पके हुए मिट्टी के बर्तन के काल निर्धारण में ज़्यादा उपयुक्त है। थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग जो है ये किसके लिए है? जो मिट्टी के बर्तन हैं और मिट्टी से जो भी चीज़ बना हुआ है उसका काल निर्धारण बड़ी आसानी के साथ इसको कर देते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस डेटिंग। इट इज़ स्पेशली यूजफुल फॉर डेटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज बोन एंड सेल which decompose if heated। ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन जो रेजोनेंस है, ये जो है ज़्यादातर हड्डी है, सेल है, उसका काल निर्धारण इससे कर सकते हैं, क्योंकि इसको गर्म करने से ये नष्ट हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में जो है गर्म नहीं किया जाता, हीटिंग नहीं की जाती है। हीटिंग नहीं करने से क्या होता है, हड्डियों का काल निर्धारण इससे बड़ी आसानी के साथ हो सकता है। अब आप कहिए कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लोग मरे होंगे, अगर उनका कोई कब्रिस्तान बना होगा, मिट्टी में दफन होंगे, उनकी कोई हड्डी अगर मिल जाती है, तो चाहे सतयुग का हो, चाहे त्रेता का हो, चाहे द्वापर का हो, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उसका काल निर्धारण कर देंगे। तो लेकिन ऐसा कुछ साथियों मिला नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। ये अलग बात है कि यार आज आप राम मंदिर बना रहे हैं त्रेता युग के नाम पर कि राम पैदा हुए थे, ये सब कवियों की कल्पना है। अब क्या कहें, अब ज़बरदस्ती अगर करना है तो करिए, बुद्ध के अवशेष पर आप राम मंदिर बना लीजिए, लेकिन आने वाला जो इतिहास है आपको माफ़ नहीं करेगा।